भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में मंच से गवर्नमेंट थानाधिकारी और मेरे बड़े भाई सम्मान्य अमित जी, CIDCP से रिटायर हुए सम्मान्य जगदीश जी, डॉक्टर सम्मान्य पुनिया जी, उपस्थित गांव के सभी गणमान्य नागरिक। वैसे तो मैं डॉक्टर साहब ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा फील्ड ऐसा है जिस फील्ड के अंदर कोई योग्यता नहीं चाहिए। जैसे पुलिस में भर्ती हो गई तो पुलिस के अंदर भी आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए, आपका चेस्ट इतना होना चाहिए, सीना फलाने के ऊपर इतना होना चाहिए, नॉर्मल सीना इतना होना चाहिए। वैसे अगर और किसी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर आप जाओगे, LDC बनना चाहो तो उसमें भी निर्धारित आपकी उम्र भी है और आपके शैक्षणिक योग्यता भी है। लेकिन हमारा फील्ड ऐसा है कि जहाँ सब कुछ चलता है। किसी का 1.5 क्विंटल वजन हो वो भी चलेगा, किसी का 40 किलो वजन हो वो भी चलेगा, किसी की उम्र 26 साल है तो भी चलेगी, किसी की 80 साल है तो भी चलेगी। हमारा फील्ड ऐसा है। लेकिन मैं राजस्थान कॉलेज के मैं स्टूडेंट था, तो राजस्थान कॉलेज के स्टूडेंट रहते हुए साइकोलॉजी मेरे ओपनल सब्जेक्ट था और मैंने साइकोलॉजी की कुछ किताबें ज़्यादा पढ़ी। अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं दूसरे फील्ड में जाता जिससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। लेकिन एग्रोनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, ये सब चीजें मैंने पढ़ी है। और उसके अंदर आप तो कह रहे हो कि हर चौथे में से एक आदमी, मैं तो कह रहा हूँ कि हर दूसरा आदमी भी एग्रोनॉर्मल स्थिति के अंदर मिल जाता है। जैसे चिंता होना हमारे सभ्य समाज में नॉर्मल लेते हैं इसको, ये कोई बीमारी थोड़ी है। चिंता तो किसी की हो सकती है। बाकी चिंता एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को संपूर्ण नष्ट कर सकती है। जैसे कई बातें ऐसी होती है कि जिन बातों से हमारा दूर दूर तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उन बातों को लेकर हम चिंतित रहते हैं। जैसे जगदीश जी चले गए जयपुर, अपने ऑफिस के अंदर पहुंच गए, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है? अरे यार, आज सुबह भाभी जी से कहा सुनी हो गई थी, वो कुछ कर तो नहीं रहेगी, वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? अरे यार, पड़ोसी सीम तो नहीं काट लिया होगा, आज बारिश हो गई, वो पाइप टूट के मकान में पानी तो नहीं भर गया होगा। जिन कार्यों से हकीकत में कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उसके उपरांत भी हम सब उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। शरीर हमारा एक जगह रहता है, लेकिन मन और मस्तिष्क हमारा कई जगह रहता है। और इसी तरीके से शरीर हमारा एक है, लेकिन इस शरीर के अलग अलग डिमांड है। जैसे पेट को क्या चाहिए? पेट की भूख को शांत करने के लिए रोटी चाहिए, मन की भूख को शांत करने के लिए परोपकार चाहिए, मस्तिष्क की भूख को शांत करने के लिए स्वाध्याय चाहिए। इसको सिर्फ स्वाध्याय चाहिए, पढ़ाई चाहिए, किताबें चाहिए, उससे इसलिए ब्रेन संतुष्ट होगा। मन संतुष्ट करना है तो परोपकार कीजिए। अरे आज मैंने एक गरीब आदमी को खाना खिलाया, मेरा मन बहुत खुश है, मैं पसंद हूँ। भूख लग रही है, आज मैंने फल फ्रूट खा के, चलो यार भूख शांत तो हुई, मन खुश है। तो शरीर एक है, लेकिन इसकी संतुष्टि के अलग अलग कारक है। कई काम ऐसे होते हैं कि आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी आप करोगे, क्या करें, घर में यार बीमारी आ गई थी, 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन फिर भी 2.5 लाख रुपए खर्च करने के उपरांत भी मन आपका खुश नहीं है। और रास्ते चल रहे किसी भिखारी हमारे दिख गया, उस भिखारी की भूख को देखकर अपने उसको 50 रुपए की रोटी खिला दी, तो हमारा मन प्रसन्न है। 2.5 लाख रुपए में प्रसन्न नहीं हुआ, अपनों के लिए हमने खर्च किए तब भी प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन 50 रुपए के अंदर हमारा मन खुश है, प्रसन्न है। तो एक अलग अलग कारण है, उसी के अलग अलग कारण है। जो डॉक्टर साहब ने कहा, एक फोबियो बीमारी होती है। फोबियो एक मानसिक अवसाद से बात करें कि यदि आप ऊंचाई के ऊपर जाओगे तो आपको डर लगेगा, जबकि डर लगने का कोई कारण नहीं है। ऊंचाई के ऊपर जितने भी प्लेन चलते हैं, कितनी ऊंचाई पे चलते हैं, कितनी स्पीड से चलते हैं, अपन ये भी सोच सकते हैं यार, जो इस प्लेन को चला रहा है, कितनी ऊंचाई पे चला रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, उसको डर क्यों नहीं लग रहा है? मेरे को देखने से डर लग रहा है। डर इस बात है कि प्लेन के ऊपर आगे गया तो ट्रेन गया तो मैं शायद चली जाऊँ, सड़क पे कई आदमी देखे ना, एक आदमी नॉर्मल सड़क को चल गया, एक आदमी जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये उसकी मानसिक अवसाद का परिणाम है कि वो डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। कई बार दुर्घटनाएं जो होती है, वो दुर्घटनाएं इस आधार के ऊपर होती है क्योंकि
गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है, ज्यादा स्पीड भी नहीं है, लेकिन मन और मस्तिष्क के दूसरी जगह चल रहा है। अचानक सामने से कोई आ गया, वो डिसीजन नहीं ले सकता कि ब्रेक लगाऊं या मैं कट मारूं। लगाना चाहिए तो उसको ब्रेक दब गया, एक्सीलेटर, दुर्घटना होगी। तो आदमी को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए तो बीमारियां हमको दिखती नहीं, जिनके बारे में हम ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन उसके उपरांत भी उसका नकारात्मकता का प्रभाव हमारे जीवन के अंदर पड़ता रहता है, हमारे कार्य के अंदर भी पड़ता है, हमारे व्यवहार के अंदर भी पड़ता है। कई बार आपने दो आदमी को देखा हो, एक आदमी बिल्कुल नॉर्मल होकर बात करे, दूसरा आदमी आक्रामकता दिखाता है, तीसरा आदमी जो बैठा बैठा देखता है करे यार उसको आक्रामकता दिखाने की आवश्यकता ही नहीं कि आदमी नॉर्मल होकर बात कर रहा है, ये हमारा गुस्सा हो रहा है। तो गुस्सा उसके अवसाद का कारण है, उसके मस्तिष्क का कारण है। कई बार हम ये कहते हैं, इसका जो मारवाड़ी कहते हैं चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, चिड़चिड़ा स्वभाव भी एक बीमारी है, वो नॉर्मल नहीं है। हमने हमारे घर के अंदर कई बार हम सोचते हैं जिनका बातों में दूर दूर तक वास्ता नहीं। जैसे अभी मैं आपके इस कैंपस में आया और कैंपस में आके 5 आदमियों मैंने बात करी, मेरे मन को मस्तिष्क में कुछ भी नहीं है, और मैंने कहा वापस में चला गया। जगदीश जी जितेंद्र को कहेंगे अच्छा आजकल तो मैंने कमेंट आऊँ तो कहते ऐसी क्या बात है कि मार देखे मत मेरी तरफ देखा ही नहीं, फिर वो कहेंगे यार मेरे से नाराजगी में यार मैंने कौन सा काम कर दिया, यार बात क्यों नहीं की, कोई तो कारण है, कोई मेरी गोभी को उनको दिया गोभी को उनको दे, जबकि हकीकत कर रही है कि मैं तो मैं नाराज हूँ और मैं नाराजगी का कोई कारण है, लेकिन फिर भी तीसरे व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर ये बातें क्यों चली, उसका कारण कोई ना कोई ऐसा है कि यार कहीं ना कहीं हम अपराध बोध से ग्रसित हैं। कोई काम हम ऐसा करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि हमने किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात की, वो बात नहीं शांत हो गई, जिसके बारे में बात की उस तक वो बात पहुंची नहीं, वो कारणवश जब कोई सामने से दिख गया, नमस्कार नहीं किया, मुस्कुरा के जवाब नहीं दिया, अरे यार मैंने उसको बात कह दिया, वो बात लेकर समझ नहीं की, वो उस चीज को लेकर वो अपने आप ही अवसाद करना शुरू कर देता है, फिर वो स्पष्टीकरण देना शुरू कर देता है, ऐसे वो मारा कोई गलत किया तो ते मारा गलत मत समझे, मैं जिद नहीं है मुझे और किस दिन कौन सी बात, सर वो यार मेरे को पता नहीं, मेरे को किसी बात भी नहीं बताई। ये जो चीजें हैं ये अवसाद के कारण है, और इन कारणों को ही आज इस लॉकडाउन के बाद में जो स्थितियां पारिवारिक रूप से जो बिगड़ी है उसके कई कारण हैं। कई कारण क्या है कि जब आदमी घर के अंदर नहीं रहता था, सुबह 10 बजे निकला, शाम को 5 बजे लौट गया, और जब घर में रहना शुरू किया तो घर के अंदर जो व्यवहार है उसको वो ये सोचते रहता था कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे भाई। अब वो एक महीने घर के अंदर रहे तो किसी ने कोई रूठ की बात भी नहीं की, किसी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया था, कि तुमने तो ऐसा क्यों नहीं किया है, उसकी बातों को उसके दिल को कराई। यार मैं तो इसके बारे में ये सोचता था ये है कि दूसरा आदमी जो मित्र साहब ने कहा कि यार वो करता तो कुछ नहीं लेकिन फिर भी ऐसी जिंदगी जी रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं मेरे सिद्धांतों के ऊपर जिंदगी जी रहा हूँ, किसी के बारे में गलत नहीं कहता, गलत नहीं सोचता, गलत के साथ नहीं देता, उसके बावजूद भी मैं अभाव की जिंदगी क्यों जी रहा हूँ। ये भी एक कारण होता है बहुत बड़ा। इसलिए व्यक्ति को जीवन के अंदर बढ़िया सोचे, बढ़िया करें, दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है उसकी परवाह नहीं करें। कई बार हम सब सोचते हैं यार ये मेरे साथ देख क्यों रहा है, अरे यार मैंने वो झूठ बोली थी, वो उसको पता नहीं चल गया होगा, यार ये मेरे तरफ भूल क्यों रहा है कि मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, जब हम रास्ते चल रहे 2 आदमी आपस में बात कर रहे, अरे यार कोई ना कोई ये मेरे बारे में बात कर रहे थे, हमने उससे जाके झगड़ा तो मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे, बोले यार हम तो कुछ नहीं बात कर, नहीं तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। ये अवसाद के कारण है, जिन कारणों का निदान होना निदान आवश्यक है। और मैं भूलिया जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने ढोलसर ग्राम पंचायत को चुना है। मेरे ख्याल से ढोलसर के अंदर तो आप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आसपास की 2-3 ग्राम पंचायतों में जरूर पड़ेगी। लेकिन आप उनका विशेष एक अभियान चला के लोगों की काउंसलिंग करें। निश्चित रूप से व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति के अगर मन मस्तिष्क में शांति नहीं है तो फिर जीवन बेकार है। और शांति तभी आ सकती है कि जब हमारा मस्तिष्क हमारा साथ देगा। मस्तिष्क हमारा साथ
शब्दों के माध्यम से भी देगा, सकारात्मकता के माध्यम से देगा, दूसरों के प्रोत्साहन के माध्यम से भी देगा और दूसरों की मदद के आधार के ऊपर हम काम कर पाए, इस सोच को लेकर हम काम करें। डॉक्टर पूनिया जी का, इनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय पूनिया जी, ये दोनों जिनको आपने आज मेहमान के रूप में यहाँ बुलाया है, ये इनके सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको इस विषय का पता लग जाए कि हमारे वहां जाने पर आज हमारे क्षेत्र की जनता का कुछ भला हो सकता है। उस कार्यक्रम में जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, उसमें पहुंचेंगे। इंचार्ज साहब का उदाहरण दूं, यहाँ आके इन्होंने मंदिर का खूब पैदा नहीं किया, जाजिम बिछाई है मंदिर के चौपाल पर जाकर या मंदिर पर जाकर, और पार्टियों को बुलाया है और फैसला करके उठे हैं। साहब कुर्सी लाए, बोला कुर्सी नहीं, जाजिम पे आ जाओ और सच्चाई बना जाओ। पैसा नहीं बनाया है, प्यार बांटा। और यही उदाहरण हमारे जमाने एमएलए साहब का भी है। क्षेत्र के अंदर चाहते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर कंप्लीट शांति रहे, कंप्लीट सद्भाव रहे और आप जैसे चिकित्सकों की यहाँ आवश्यकता कम पड़े, ऐसी आपकी भावनाएं हमेशा रहती है और यही प्यार ये हमारे बीच में बांटते रहते हैं। मैं आप सभी से एक बता दूं कि हर माह के चौथे रविवार, बुधवार, माह के हर चौथे बुधवार को सम्मानित डॉक्टर पूनिया जी की सेवाएं हमारे गांव में प्रातः 10 बजे से जब तक पेशेंट आएंगे, जब तक कोई मिलना चाहेंगे, तब तक यहाँ आप रहेंगे और ये व्यवस्था निरंतर चलती रहेगी। हम चिकित्सालय को हमारे हॉस्पिटल के अंदर आप बैठेंगे, ऐसा व्यवस्था हम कर लेंगे और वहाँ पेशेंट्स को देखेंगे, माइग्रेन के संबंध में समझाएंगे, मानसिक तनाव को कम करेंगे और इस इलाके